नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब से आरएनआई ने यह दावा किया है कि उन्होंने अखबार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आसान बनाया है, इसके अलावा नई वेबसाइट जो उन्होंने लॉन्च की उस पर उन्होंने दावा किया कि उसके माध्यम से अगर अखबार कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन, संशोधन कुछ भी चाहता है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये सारे दावे खोखले हैं, एकदम फेल हैं, क्योंकि देश भर में करीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा अखबार मालिक हैं जो कि परेशान हैं। वो लगातार आरएनआई से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनके अलावा जो नए लोग अखबार आवेदन करना चाहते हैं वो भी बहुत परेशान हैं। हमारे पास दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो जानना चाहते हैं कि पीआरपी की जो नई वेबसाइट है, प्रेस सेवा पोर्टल, उसे कैसे हैंडल करना है, उस पर कैसे एप्लीकेशन करना है। इसके अलावा पुराने अखबार भी जिन्हें कुछ ना कुछ संशोधन करवाने हैं और एनुअल स्टेटमेंट भरना है, वो भी बहुत परेशान है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन बताने की कोशिश करती हूँ। हालांकि जब तक पीआरपी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप पूरा करते हैं तो शायद आपकी समस्या का निराकरण हो सके। जैसे मान लीजिए कि आप ऑलरेडी कोई अखबार रन कर रहे हैं और आपको एनुअल स्टेटमेंट या फिर अखबार में किसी तरह के संशोधन की कोई समस्या है, तो आपको सबसे पहले प्रेस सेवा पोर्टल पर जाना है और वहां पर एक हेल्पलाइन का उनका नंबर दिया हुआ है जो कि कभी काम नहीं करता, उसको छोड़ दीजिए। एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल पर अपनी कंप्लेंट को भेजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ से आपकी कंप्लेंट पर काम नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता, तो वहाँ पर आपको एक ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर हैं जिनका नाम है जॉयसे फिलिप। आपको उनको कंप्लेंट ड्राफ्ट करके भेजनी है और जितने भी पिछले डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं वो डॉक्यूमेंटेशन आपको ऐड कर देने हैं और बताना है कि आपने ये प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब इसके बाद उनकी ड्यूटी है कि आपकी समस्या का 60 दिनों के भीतर भीतर निराकरण करें। लेकिन अगर जैसा कि हो भी रहा है, कंप्लेंट के ढेर लगे हुए हैं, हमारे पास लगातार दिन में 10 से 20 कॉल इसी रिगार्डिंग आते भी हैं, तो अगर आपकी कंप्लेंट यहाँ भी रिजॉल्व नहीं हुई है तो आप इन सब कंप्लेंट का जो ईमेल प्रोसेस है उसका प्रिंट आउट लीजिए। अपनी समस्या की एक पूरी फाइल प्रिपेयर करके आप दिल्ली विजिट कीजिए। दिल्ली का जो पीआरपी का दफ्तर है वो वही है, सूचना भवन में 9th फ्लोर पर है। यहाँ पर आपको आकर टोकन लेना होगा। टोकन ये उसी बेस पर देंगे जिसमें कि ये सारा आपने ईमेल कंप्लेंट का प्रोसेस पूरा किया हो और केवल 10 लोगों को ही टोकन मिलेंगे। 10 टोकन वो होंगे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी समस्या के इस प्रोसेस से समाधान होने के भी चांसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि समस्या है उसका निराकरण करना ज़रूरी है तो आप एक कोशिश कर सकते हैं। जब ये सब हो जाए और इसके बाद भी कुछ ना हो पाए तो आपके पास आखिरी हथियार है आरटीआई। आप अपने समस्या के संबंध में इस विभाग में आरटीआई डाल दीजिए। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। जब आप अपने सवाल को डालेंगे यहाँ पर तो फिर पीआरपी आपकी समस्या के प्रति जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। यही एक आखिरी रास्ता है। तो अगर आप भी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं तो सबसे पहले आप ईमेल कीजिए, उसके बाद आप टोकन लेकर मुलाकात करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता है तो आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।